आज का विषय है भाग्य और भाग्य विधाता। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अधिकतर लोगों को सुनते हुए देखा होगा। ये सब कुछ भाग्यवश हो रहा है, भाग्य का ही खेल है, भाग्य की वजह से ही प्राप्तियां होती हैं। ऐसा भाग्य के विषय में बहुत सारी बातें सुनी होगी और ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है और कर्म के द्वारा भाग्य बनता है। तो बहुत सारी बातें हैं, अब समझने की आवश्यकता है। भाग्य और भाग्य विधाता। भाग्य विधाता, जीवन दाता, जगत नियंता, जिसको सुप्रीम सत्ता कहा जाता है, वो भाग्य विधाता क्यों है? क्योंकि उसने भाग्य बनाया। भाग्य में क्या क्या दिया? पहला आपको जीवन दिया, दूसरा आपको संबंध दिए, ये संसार दिया, यानी प्रकृति के 5 तत्वों का ये संसार दिया। तो ये भाग्य में सब कुछ प्राप्त है। भाग्य माना है जिसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, लेकिन अपने आप प्राप्ति होती है, उसे भाग्य कहा जाता है। तो जीवन आपको मिला आपकी मर्जी से नहीं, आपकी चाहत से नहीं, न ही आपने कुछ प्रयास किया, इसीलिए भाग्यवश कहा जाएगा। आपको जीवन मिला, संबंध आपको मिले, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ, माँ बाप जो कुछ मिले, जो संबंधी मिले, वो भाग्यवश मिले। प्रकृति की चीजें यानी प्रकृति के 5 तत्व आपको मिले, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जिनका उपयोग सभी लोग करते हैं, ये भी भाग्यवश मिला। इसमें किसी ने प्रयास नहीं किया, पृथ्वी को के लिए प्रयास नहीं किया उसको जन्म देने का, न ही पानी के लिए, न ही आग के लिए, किसी के लिए। हाँ, ये जरूर है कि इस दुनिया में उन चीजों को एकत्र करने के लिए उसे प्रयास करना पड़ता है, लेकिन ये पहले से ही मौजूद है। तो ये तीनों ही चीजें भाग्यवश प्राप्त हुई है। और इतने अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, वो भी भाग्य से ही सब कुछ आपको प्राप्त है। तो आप ये देखेंगे भाग्य से जो कुछ मिला है वो इतना है कि जिसका आप प्रयोग जीवन पर्यंत करते रहते हैं, कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे आपको जीवन मिला है, ये भाग्य से मिला है। कोई अपने आप जीवन नहीं ले सकता है, तो भाग्य से जो कुछ मिला है वो असीमित है, कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार संबंध मिले हैं, जो माँ बाप, भाई बहन, परिवार मिला है, ये भाग्यवश मिला है, उससे स्वीकार कर लेना है, तभी उसका सही सदुपयोग कर पाएंगे, उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। यदि स्वीकार कर लेते हैं, उस भाग्य विधाता ने भाग्य में आपको ये जीवन दिया है। शरीर जिस भी प्रकार का है, जैसा भी है वैसा सबसे बेहतर है, क्योंकि आप जैसा कोई दूसरा इस सृष्टि पर हो ही नहीं सकता। आप जैसे केवल आप ही हैं, इसलिए आप विशेष है। तो हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, विशेष है, इसीलिए है क्योंकि उस जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। यही तो भाग्य विधाता का एक नयापन है, एक निरालापन है कि उस जैसा फिर दूसरा कोई नहीं हो सकता। उसकी रचना का यही एक सबसे बड़ा एक वास्तविक पहलू है, या कहें बहुत ही मनोरम पहलू है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी रचना उसने की है, एक बार जिसको रचा है उस जैसा दूसरा कोई नहीं होगा संसार में। हर रचना भिन्न होगी। कितना बड़ा वो कलाकार होगा, आर्टिस्ट होगा, जिसने इतनी सुंदर रचना की है, इतनी विशेष रचना की है, इतने अनेकों प्रकार के जीवों को और अनेकों प्रकार के मनुष्यों का जो जीवन है, शरीर है, अनेकों प्रकार का है। उससे बड़ा आर्टिस्ट कोई हो ही नहीं सकता है। तो उस जीवन दाता ने जो जीवन दिया है, यदि ये स्वीकार करके चलते हैं तो आप अपने जीवन में खुश रह सकेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे और जीवन का और संबंधों का और प्रकृति का परम सुख व परम आनंद ले सकेंगे। ये सोचने का विषय, विचार करने का विषय है। क्या वास्तव में आप इस बात को स्वीकार करते हैं? भाग्य और भाग्य विधाता। भाग्य विधाता आपको भाग्य में मिला है। अगला भाग्य क्या है? 3 भाग्य तो ये हो गए, आपको जीवन मिला, संबंध मिले, प्रकृति के 5 तत्व, और चौथा भाग्य विधाता आपको भाग्य में मिला है। यदि आप स्वीकार करके चलते हैं, उस भाग्य विधाता से आप संबंध अपना रखते हैं, मन का जोड़ रहता है,
और जीवन पर्यंत आप कार्य करते हुए मन से जुड़े रहते हैं भाग्य विधाता से, तो आपका भाग्य और ऊंचा होता जाता है। भाग्य विधाता से भी संपूर्ण प्राप्तियों का आप अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। तो भाग्य और भाग्य विधाता, इसकी वास्तविकता को आपने समझ लिया। अब इसमें प्रश्न उठता है कि सबसे बड़ा भाग्यवान कौन है? जो जीवन का सही सदुपयोग कर ले, जीवन के हर पल को जी करके अपने जीवन का परम सुख परम आनंद ले, वो भाग्यशाली हो जाएगा। उसने समझो अपने भाग्य का निर्माण कर लिया, जो भाग्य था उसे और अच्छा बना लिया, जो संबंध है उनका परम सुख परम आनंद ले, जो प्रकृति है प्रकृति का भी परम सुख परम आनंद ले। तो ये भाग्य से और जीवन दाता के साथ मन का जोड़ रख करके, बुद्धि का योग रख करके परम सुख परम आनंद का जीवन में अनुभव करे। यह उसके अपने भाग्य का विषय होगा, अपने द्वारा बनाया हुआ भाग्य माना जाएगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहे, जीवन के हर पार्ट में सफल रहे। आज का विषय था भाग्य और भाग्य विधाता। आपका भाग्य विशेष था, विशेष है, सदा विशेष रहेगा। आपके भाग्य में सदा खुशियां हो, सुख हो, आनंद हो, प्रेम हो, आनंद ही आनंद हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।